हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे दिवाली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सब तो दिवाली का ब्लॉग भी डाल चुके हैं, और जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है और मतलब जो लोग नहीं डाले हैं वो सभी का ब्लॉग देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप सभी को हमारा भी ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर ही ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए जी, यहाँ हो चुका है, मैं भी रेडी हो गई थी। और उसके बाद रेडी होने के बाद से ना, सबसे पहले अब टाइम होने वाला है। तो पूजा का टाइम जो शुभ मुहूर्त है वो तो बाद में है, बट अभी ना पूजा की स्टार्टिंग थोड़ा सा कर देते हैं। दीपक जला देते हैं और माता का स्थापना कर देते हैं। और बाकी ना इतना मतलब थोड़ा सा यहाँ मंदिर में दीप पूजा हल्का फुल्का कर देते हैं। और उसके बाद से ना दीपक जला के चारों तरफ, क्योंकि 7 बजे का मुहूर्त है, 7 से 8 या 8:30 तक ऐसा कुछ है। तो उस टाइम तक तो ऐसा है नहीं कि दिए नहीं जलेंगे। तो पहले माता का ही दीपक जलता है। तो पहले मैंने यहाँ उनका स्थापना करके दीपक जला दिया था, और रोली कुमकुम धूप दीप दिखा दी। बाकी जो विधिवत पूजा होगा ना वो 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो बाकी तुलसी दीपदान मतलब दहलीज पूजन, ये सारी चीज़ें मैंने हर जगह दीपक लगा दिए थे, क्योंकि दीपक भी एक टाइम से ही लगता। अब फिर जब पूजा किया था मैंने ना, तो फिर से थोड़ा दीपक जलाया था। तो उस टाइम ना मतलब जाके नीचे मैं गाड़ी उड़ी का पूजा की थी, जो कि वीडियो शूट नहीं हो पाया था क्योंकि गाड़ी दरवाजे पे बहुत ढेर सारे लोग भी थे। और वहाँ पे हस्बैंड के साथ गई थी नीचे, तो वहाँ की थी पूजा, लेकिन बहुत लोग के सामने मुझे वीडियो शूट करना अजीब लगता है। तो उसके बाद सारे कार्यक्रम जब उधर के निपट गए ना, तब मैं आई अंदर। अब चलेगा विधिवत पूजा माता रानी का। तो आप लोग को तो मैं ये ब्लॉग ना मैं 2 बार एडिट की हूँ, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश की हूँ, 29 मिनट का ब्लॉग हो गया था। फिर काटते पीटते सारा कुछ मैंने काट दिया। अब बहुत कम बचा है, वरना पूजा करने में तो मुझे ना बहुत टाइम लगा था। मैं इत्मीनान से ना पूजा की थी, इसीलिए मैंने सारी प्रिपरेशन पहले कर दी थी। बट उस समय क्या होता है ना, एट द टाइम में ना कोई प्रसाद लेके आएगा, कोई मिलने आएगा, कोई कुछ आएगा। अब मेरे से जल्दी में पूजा नहीं हो पाता भाई, कि मतलब सिर्फ टेम्परोरी वाला पूजा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जब पूजा में ध्यान ही ना लगे, कोई मन ही ना लगे, तो फिर पूजा का मतलब ही नहीं होता है कुछ। तो फिर मैंने ना अपना बैठ के आराम से पूजा किया था, कोई इंजॉयमेंट बाहर का नहीं किया। मेरा मकसद ये होता है ना, इंजॉय हम हमेशा कर लेंगे, लेकिन जो पूजा होता है वो अच्छे से होना चाहिए, विधि विधान से। तो जितना भी मेरे से बन पड़ा था मैंने विधिवत करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्लिप मुझसे उल्टा पुल्टी हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और आप लोग अगर हमारी पूजा पाठ में कोई त्रुटि होगा ना, तो आप लोग ज़रूर बेहिचक बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं सुधार कर सकूं। और धीरे धीरे मतलब जितनी चीज़ें यहाँ रखी हैं, जगह तो नहीं है, किनारे किनारे भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, सबको रोली कुमकुम धूप दीप दिखाना, और सभी को चंदन वगैरह हर चीज़, इसमें टाइम लगता है। और लॉकर का, ज्वेलरी का, झाड़ू का, मतलब जो सभी चीज़ों का ना पूजन होता है, तो टाइम लगता है इस पूजन में। और उसके बाद पाठ किया, माला किया, तो सभी में थोड़ा टाइम लग गया। तो देखिए बीच बीच में कोई प्रसाद लेके आ रहा था, कोई मिलने आ रहा था, कोई सभी लोग ढूंढ रहे थे आंटी कहाँ है, कोई भाभी कहाँ है। जैसे कि मतलब मैं भी चाहती थी मिलना, लेकिन पूजा का टाइम ना जैसे होता है, एक आध बार ऐसा होता है 9 बजे से मुहूर्त होता है, एक आध बार ऐसा होता है कि मतलब 12 बजे से होता है, ऐसे मुहूर्त जब होता है। लेकिन इस बार ऐसा ना इधर में था ना उधर में हो। जब लेट से पूजा होती है ना, तो फिर इंसान सबसे मिल लेता है, कर लेता है, तब पूजा करता है। लेकिन इस बार ना, क्योंकि गांव में लोग 5 बजे ही दिया जला लिए थे, उसके बाद मतलब आ गए थे मिलने वगैरह, प्रसाद बांटने। बट पूजा में तो थोड़ा टाइम लगेगा।
तो यहाँ पतिदेव कमल का फूल भी लाए थे तो वो भी मैंने चढ़ा दिया। मैंने अपनी तरफ से अच्छे करने की कोशिश की है कि पूजा में कोई भूल चूक ना हो, कोई त्रुटि ना हो। तो फ्रेंड्स फिर भी एक त्रुटि मुझसे हो गई थी। जब कोई उसी टाइम बार बार आके बोलने लगता है ना, अब मेरा क्या है ना, मेरे घर सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ा था। कोई हेल्प के लिए दीपक रखने वाला भी नहीं था, क्योंकि जाके सभी लोग बाहर बैठ गए थे लक्ष्मी जी के पास, जो गांव में लक्ष्मी जी रखी रहती हैं, तो वहाँ बैठ गए थे लोग। फिर मुझे वीडियो शूट करना, साथ में दीपक लगाना, सब बहुत मुश्किल हुआ। तो जितना मेरे से बन पड़ा उतना ही मैंने शूट किया, बाकी सब छोड़ दिया है। तो मेरे से एक गलती हो गई थी ना कि यहाँ चौमुखी दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन मेरे से दिमाग से मेरे उतर गया था। तो फिर मैंने, जब मुझे याद आया ना, तो मैंने माता रानी से क्षमा मांगी। और यहाँ पान पे ना शहद चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी को फेवरेट उनका भोग होता है, तो वो मैंने पान पे चढ़ाई थी। और एक पान गणेश जी को पूजा में भी चढ़ाया था। तो सबसे पहले कलश मतलब कलश स्थापना की थी, उसके बाद दीपक का पूजा किया, कलश का पूजा किया, फिर गणेश भगवान का पूजा, सारे देवी देवता का आह्वान किया। उसके बाद सभी का मन पूजा करने के बाद मैंने, जो भी आपको वीडियो में भले इधर उधर दिख रहा होगा, लेकिन ना मैंने पूजा विधिवत की थी। उसके बाद से, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप लिए थे तो एडिटिंग के टाइम इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके बाद 10 मिनट में कितना कोई दिखा लेगा। तो ऐसा ही हमारा कुछ पूजा पाठ चला था। हर चीज़ का पूजा करने के बाद श्री सूक्त का पाठ किया था, सिंदूर सिंदूर लगाया था, और उसके बाद महालक्ष्मी जी का माला किया था। माला करने के बाद से फिर से अब आ गया है नंबर आरती का। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको धावत जो कोई तुमको धावत रीति फल लक्ष्मी माता। तो पूजा समाप्त करने के बाद फ्रेंड्स पूरे घर में आरती वगैरह दिखाया था, बड़ों से अपने आशीर्वाद लिया था सभी से, और कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे पूजा किया है। तो जो हमसे जितना मुझे आता है, जितना मुझसे बन पड़ा है, यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है। तो ये देखिए विष्णु भगवान है, नारायण जी और लक्ष्मी जी साथ में बैठी हैं, ज्वाइंट है वो लोग। और ये गणेश जी लक्ष्मी जी अलग अलग, धन कुबेर हैं साइड में। तो यहाँ पे पान पे देखिए शहद चढ़ाए हैं, और ये धन पोटली वाला है, सब कुछ सामान कौड़ी वगैरह जो भी इसमें लगता है वो है। फिर पैसा नीचे चढ़ा के रख दिए हैं, और उसके बाद माता रानी का भोग है, श्रृंगार का भी सामान चढ़ा दिए हैं, और खीर बनाए थे जो केसर वाली वो भी चढ़ाए हैं। यहाँ पायल का जो लाए थे तो वो भी पूजा कर दिए हैं। तो हर एक चीज़ का पूजा हुआ था, और उसके बाद से पूजा संपन्न करने के बाद से फिर बारी आती है तो सभी को खाना पीना देने का।
तो कुछ इस प्रकार का आज का दिनचर्या रहा। 2 ब्लॉग में मैंने आप सबसे शेयर किया। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप सबको, और कोई अगर हमसे भूल चूक हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि कैसे क्या गलती की है मैंने। मैं उसको ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगी। बड़े प्यारी लग रही थी माता लक्ष्मी, और यहाँ का जगह भी बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी फील हो रहा था। बट पूरा घर बिखर गया था। मैंने सारा कुछ समेट के पूजा करने बैठी थी, बट सब बिखर गया था। तो माता जी के दिन न पूरे घर को समेट के सोते ही नहीं कि बिखरा उखरा चीज़ नहीं रहेगा। तभी मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटाऊँगी, यहाँ की मतलब कपड़े से सफाई कर दूँगी, और ये चीज़ें देखिए जो बिखरी है ना सब हटा दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे एक आध रील्स में बनाई थी सब कुछ करने के बाद से। और उसके बाद गई बाहर न तो इतने पटाखे जल रहे थे, लेकिन न जब मैं गई तो लास्ट मतलब वो लोग जला के और उसके बाद तुरंत चले गए लोग। बहुत ढेर सारा पटाखा बजाए थे लोग, पूरा छत गंदा हो गया था। और पता नहीं किस किस किस्म का पटाखा आया है, बंदूक वाला है, ऐसे वाला। एक बंदूक तो जैसे लग रहा मशीन गन है। तो फ्रेंड्स मुझे तो पटाखे से बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं पटाखा बजाती हूँ। मैं अपने पूजा पाठ पे फोकस करती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पटाखा, डर लगता है। तो यहाँ सारे घर को समेटेंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो पूजा पाठ हो चुका है, खाना पीना भी हो गया, और बर्तन वगैरह साफ कर दिए, सारा कुछ हो गया है। तो चलते हैं, आप वीडियो का करेंगे एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा पूजा पाठ ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा धुंधला आ रहा है। गाइस ये काजल भी सेका गया है, अब काजल होगा, और सुबह बिल्ली जैसे हम लोग दिखेंगे, बिल्ली जैसे कि ये कहते हैं काजल लगाया जाता है रात को। तो काजल सेका गया है, आइए आप लोग को भी काजल लगा देते हैं, यहीं रखते हैं कि याद आएगा मुझे। और अभी लगाएंगे काजल सभी को। तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ काजल लगता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो सभी को ये काजल लगता है कि ताकि आँखों को भी फ़ायदा होता है, कुछ इसका रिचुअल्स है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।